सॉरी यार, क्या नाम है नैनिका। फ्लो आप बताइए। आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा दूसरे डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। आपका कॉन्सेप्ट भी वीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। बताइए, जो मैंने कल बताया था आपको, इसमें ओवरव्यू देना है, एक्सप्लेन बस कर दीजिए क्या है। सर कल आपने बाइनरी बताया था, बाइनरी लैंग्वेज मशीन रीड करती है, और जो जावा लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसको हम जीटीके बोलते हैं, डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कराता है। तो वो उसकी हेल्प से वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। यस सर, यस सर। तो जेडीके क्या प्रोवाइड करता है? सर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? सर जेवीएम। हाँ, और सर जेवीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। ठीक है। और अलग अलग विंडोज के लिए अलग होता है कन्वर्टर, और सोलारिस वगैरह के लिए अलग होता है, मैक के लिए अलग होता है जेवीएम। ठीक है, गुड। कंपाइलर और क्या प्रोवाइड करता है? कंपाइलर। एक कॉमन लैंग्वेज होती है कि हमें अलग अलग के ना करना पड़े, सॉफ्टवेयर अलग अलग ना करना पड़े, कॉमन लैंग्वेज भी प्रोवाइड कराता है। सही है। तो आपको समझ में आ तो रहा है यार, फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं आ रहा समझ? हैं? अच्छा, मैं कॉन्सेंट्रेट होके थोड़ा पढ़ती हूँ सर, मतलब। हाँ, अभी स्टार्टिंग में सभी क्या देखिए अब। अच्छा, क्या नाम है? अविनाश। अविनाश आप एक्सप्लेन कीजिए तो, सेम प्रोसेस को, यही जो मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन करना है, क्या है? अविनाश, हेलो। अरे डरने की जरूरत नहीं है यार, मेरे यहाँ ऐसे ही डिस्कशन चलता है। पूरी प्रोजेक्ट क्लास, फ्रंट एंड की क्लास, एंगुलर की क्लास। मैं कोई वैसा टीचर नहीं हूँ स्कूल या कॉलेज का कि एकदम क्लास लिया खत्म। हम लोग यहाँ डिस्कशन करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ क्लास चलती रहती है सुबह शाम, थ्योरी प्रैक्टिकल। ये ट्रेनिंग है। जब तक आप नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है? मैं ट्रेंड ऐसे ही करता हूँ। एक आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं। मिस कंपनी में वर्क करने जा रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय। अब ये स्टूडेंट की तरह फील करना है, या स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस जो होता है वो आप छोड़ दीजिए। अब आपको इंडस्ट्री लेवल के साथ सोचना है, आपको फील करना है कि हम एम्प्लॉय हैं, हम कंपनी में कैसे काम करेंगे। आप कभी भी फ्रेशर पे ट्राई करेंगे, फ्रेशर पे जब ज्वाइनिंग होगी तो कंपनी में एक ट्रेनर होता है। ट्रेनर वो जो भी नई टेक्नोलॉजी कंपनी में आती है, जो नया प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए उनके पास डेवलपर्स नहीं होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अपने एम्प्लॉय को सिखाते हैं ट्रेनर, कि कैसे ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये कैसे वर्क करना है, आपको कैसे अपने मॉड्यूल में अप्लाई करना है, या कौन सा डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग चलती है। तब धीरे 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 क्या होता है, एक जो फ्रेशर है वो बंदा एक्सपीरियंस में हो जाता है, फिर उसके बाद काम करता है। तो जैसे कंपनी में सीन चलती है, कंपनी में ट्रेंड किया जाता है, कंपनी में सारी चीज़ें बताती है, तो ये वही ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बेस पे आप डायरेक्ट कंपनी में काम करेंगे। आप इसको बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोर्स है, क्लासेस चले। क्लास क्लास के सबसे नहीं, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मीन्स आपको काम करना सीखना है, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं यार, आपने पूरी लाइफ पढ़ा है, अब पढ़ने का टाइम खत्म। अब ये स्किल सीखना है कि कैसे चीज़ें हमें डेवलप करना है, कैसे वो चीज़ें वर्क करेंगी। तो आपका आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब आप उस चीज़ों को मेरे को प्रेजेंट करेंगे कि सर ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप अपने आप को क्या फील करोगे कि आप एक एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉय जब ट्रेनर उससे पूछता है तो एम्प्लॉय कैसे बताएगा? जैसे एम्प्लॉय बताता है कि सर हमारे पास एक जावा फाइल है और हमें इसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए जेडीके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो जेडीके सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो हमें दो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है कंपाइलर, दूसरा होता है आपका जेवीएम। तो जो कंपाइलर हेल्प करता है सोर्स कोड मीन्स जो जावा फाइल है इसको कन्वर्ट कराने के लिए बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी बाइट कोड में,
और बाइट कोड जो हमें मिलती है वो हम जेवीएम को प्रोवाइड करते हैं, जेवीएम कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है जिसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम में। समझ में आया? तो ये जो माइंडसेट आपका बनेगा, आप अपने आप को जब फील करेंगे कि हम एज ए एम्प्लॉय, तो आप इस प्रोग्रामिंग चीज़ों को, प्रोग्रामिंग जो भी है आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। स्टूडेंट की तरह आप ट्रीट करेंगे आप खुद को, तो आप थ्योरी पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना चीज़ों को, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपको थ्योरी के पीछे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है, क्या काम करना पड़ रहा है, मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलो बताओ अविनाश। डरो मत यार, मेरे यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पूरी ट्रेनिंग चलती है, फिर उसके बाद स्टूडेंट फेमिलियर हो जाते हैं प्रोग्रामिंग से, फिर उनको बाद मेन कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि कैसे कैसे चीज़ें आपका चलती है ना। लो चलो बताओ, डरो मत यार, यहाँ डरोगे तो फिर काम नहीं होगा। जो बंदा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मेन, जिसने स्टार्टिंग में रिप्लाई नहीं दिया है, जिसने, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो मैंने जो क्या किया है, एनालाइज किया है अपने स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, जो मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन और रिप्लाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, वो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो लड़के नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, माइक माइक ऑफ करके बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट धीरे 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 वीक होते जाता है, कॉन्सेप्ट चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप गलत बोलिए बट बोलिए, धीरे 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 आपका माइंड सेट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, मैं रियल टाइम बता रहा हूँ मिस, मेरे बैच में प्रोजेक्ट क्लास में, वो प्रोजेक्ट की क्लास चल रही थी, मैंने मेथड पूछा था स्टार्टिंग में, मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सारे लड़के रिप्लाई करते थे। तो मेरे बैच में उस टाइम पे ज़्यादा स्टूडेंट थे, 30+ रहे होंगे। तो एक लड़का था उसको मैंने इसे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद उसका नाम था, कुछ नाम था, क्या नाम, अंकित या कुछ नाम था। मैंने बोला अंकित आप बताओ मेथड्स कैसे बनाते हैं। अब वो बोल ही नहीं रहा था यार, लेकिन वो डर डर के, चाहे जैसे भी उसने फिर बताया मुझे, गलत ही बताया लेकिन मेथड बताया, फिर मैंने उसको बताया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, यहाँ ऐसे होती। तो जो मैंने मेथड उसको इस टाइम पे प्रैक्टिस करवाया था, वो चीज़ें बताया था, वो दूसरे दिन बोलता है कि सर जो मैंने कल जो आपको एक्सप्लेन करा था मेथड ना, वो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसके माइंड में प्रॉपर सेट हो गया वो कॉन्सेप्ट। बोले सर वो लाइन मेरे को पूरे दिन सेट हो गई, कभी नहीं भूलूंगा मैं। इसका मतलब क्या है, वो पढ़ तो सारी चीज़ें रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस कब आती है, जब आप खुद को प्रेजेंट करोगे ट्रेनर के सामने। जब आप अपने आप को मेरे सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए इंटरव्यू के सामने आप खुद को कैसे प्रेजेंट करोगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसको तो आप जानते भी नहीं हो। ठीक है, हेजिटेशन दूर करो यार, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग आंसर चलेगा, लेकिन आप चुप बैठेंगे वो नहीं चलेगा, है ना। कुछ भी बोलिए बोलिए, चलो बताओ। डरने की जरूरत नहीं है, जितना बोलेंगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं बोलोगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, 10 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन आप पढ़ोगे, 10 दिन के बाद फिर बोलोगे कि मेरे बस की बात नहीं है प्रोग्रामिंग। फिर या तो फिर आपको खुद से खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, पीछे पीछे लगे रहना पड़ेगा आपको। तो कॉन्फिडेंस लाओ यार, ठीक है। मेरे पास सिविल, मैकेनिकल, अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पूरे बैच में कोई भी सीएस का बंदा नहीं है, तो जब सीएस का बंदा ही नहीं है कोई, तो आपको कौन सा इसमें शर्म, सब नए हैं। ठीक है अविनाश, अविनाश, अविनाश बोलो यार, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज़ ही नहीं आ रही है। आयुष, आयुष आप बोलो, आप एक्सप्लेन करो। अरे हाँ हाँ एक्सप्लेन करो।
हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है। सिंपल आपको क्या बोलना है कि हमें अपने सोर्स कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है। तो हम बाइनरी लैंग्वेज में तभी पॉसिबल है कन्वर्ट कराना है जब हमारे पास एक क्या है, जेडीके सॉफ्टवेयर होगी। तो जेडीके सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंपाइल किया है। देखिए आपके सामने जो लिखा है वही बोल दीजिए ना, सोर्स कोड ये है। सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपको बाइट कोड मीन्स डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल जो है, बाइट कोड, ये प्रोवाइड किया जाता है जेवीएम को। जेवीएम कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज और वो बाइनरी लैंग्वेज एग्जीक्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस बाइनरी लैंग्वेज को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल ये स्टेप्स बने हैं हमारे पास। सोर्स कोड, सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है कंपाइलर की हेल्प से, हमें प्राप्त होता है मीन्स हम गेट करते हैं आपको एक बाइट कोड जो कि डॉट क्लास फाइल है। डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड किया जाता है जेवीएम को। जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मीन्स प्रोवाइड करता है बाइनरी फॉर्म में। क्लियर? सोर्स कोड, देन कंपाइल, बाइट कोड, जेवीएम एंड एग्जीक्यूट। तो ए डॉट जावा फाइल ये आपका क्या है, ए डॉट जावा फाइल क्या है आपका, सोर्स कोड। ए डॉट क्लास फाइल, ए डॉट क्लास फाइल क्या है, बाइट कोड। बाइट कोड जब मिल जाएगा तो आप किसे देंगे, जेवीएम को। जेवीएम इज जावा डॉट एक्सी फाइल, ये आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा देगा। तो 2 स्टेप्स हैं कंपाइल करने के लिए। सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा है, जावा सी। सोर्स कोड, सोर्स कोड, देन कंपाइल, कंपाइलर की हेल्प से क्या मिलेगा आपको, बाइट कोड मीन्स डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल ये आपको प्रोवाइड करेगा। डॉट क्लास फाइल हम प्रोवाइड करेंगे किसे, जेवीएम को। जेवीएम क्या है हमारा, ए डॉट जावा डॉट ई। ये डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट कर देगा आपको, कन्वर्ट करके दे देगा बाइनरी लैंग्वेज। यही है ये स्टेप। इसके अलावा और क्या है, अब देखो प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकली देखो सिंपल है। तो एक फोल्डर हमारे पास है, वो है आपका RTT CJ6B7 ना, CJ6 की तरह CJ6, ये CJ6B7 नोट्स वर्कस्पेस A1, ये शायद पहले बताया था। तो मुझे क्रिएट करना है एक जावा फाइल। तो एक जावा फाइल कैसे होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जावा क्या है, डॉट एक्सटेंशन है ना जावा का। जावा क्लास का नेम कुछ भी रख लीजिए आप, क्लास का नेम ए डॉट जावा, ए डॉट जावा। ये आपका आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, आपका फाइल एक्सटेंशन, इफ यू चेंज अ फाइल नेम, यस। ये आपका क्या है, जावा फाइल क्रिएट ना, ओके। जावा फाइल ओपन, ओपन विथ नोटपैड। हमने नोटपैड में ओपन किया, या फिर अभी नोटपैड रहने दीजिए सिंपल। एक इसके अंदर हाँ, एक क्या करेंगे, सिंपल एक क्लास बनाइए। क्लास क्या नाम से, ए, ये आपका क्लास। क्लास एक कीवर्ड मैंने आपको बताया था कैसे करना है, क्लास का नाम ए एंड करली ब्रेस क्लोज एंड। ये करली ब्रेस क्या होती है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लॉजिक लिखी जाएगी इसके अंदर रहेंगी, इस क्लास के अंदर। देन इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अब ये आपका सोर्स कोड है, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड आप या तो डायरेक्ट यहाँ से
रन करना है cmd, cmd मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, cmd आप ओपन कीजिए, cmd एक सॉफ्ट फर्स्ट इसे डॉट क्लास फाइल कैसे मिलेगी, डॉट क्लास फाइल मिलने के लिए जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, तो डॉट क्लास फाइल अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल हमें कैसे मिलेगी, ये वाली फाइल जिससे हमें जेवीएम को एग्जीक्यूट कराना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, कंपाइल करेंगे, कंपाइल कौन करता है, जावा सी, जावा सी के हेल्प से हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो जावा सी एक ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है। किसे कंपाइल करना है, वो सोर्स कोड का नेम क्या है, ए क्लास। देन यहाँ पर देखिए ए डॉट जावा है, ये आपका सॉफ्टवेयर, और इस क्लास का नेम क्या है, ए। ओके, देन एंटर, ओ सॉरी, ए डॉट जावा, ये जावा लिखना पड़ेगा यहाँ पास एक्सटेंशन में, जावा, जावा सी ए डॉट जावा, जावा फाइल का नेम, फाइल का नेम ए डॉट जावा, देन एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पास क्या मिला है, ए डॉट जावा है या ए डॉट क्लास, ए डॉट क्लास, ये कौन प्रोवाइड करके दिया, जावा सी सॉफ्टवेयर ना, जावा सी को आपने, इस सॉफ्टवेयर को आपने क्या प्रोवाइड किया, अपने फाइल का नेम ए डॉट जावा, इसने आपको प्रोवाइड किया ए डॉट क्लास। ए डॉट क्लास को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए जेवीएम की रिक्वायरमेंट है। तो जेवीएम ए डॉट क्लास आपको मिल गया या नहीं, आपके सिस्टम में है या नहीं अवेलेबल ए डॉट क्लास, ए डॉट क्लास मिला ना अविनाश, बोलो यार। ए डॉट जावा कंपाइलर के हेल्प से जावा सी, देन आपको क्या मिला, ए डॉट क्लास फाइल, ए डॉट क्लास फाइल मिल गया। अब ए डॉट क्लास फाइल आप किसे प्रोवाइड करेंगे, जेवीएम मीन्स जावा, जावा को क्या लिखिए, जावा क्लास का नेम ए डॉट क्लास, क्लास का नेम ए ओनली जावा, एंटर। एंटर इसलिए क्योंकि ये बोल रहा है कि इस क्लास के अंदर जो मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, जो आप क्लास आपने बनाया है, जो क्रिएट हुआ है क्लास मीन्स जो लॉजिक, इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं है। मेन मेथड मीन्स जेवीएम जब इस क्लास को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, देख रहा है, तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखी है, कोई मेन मेथड नहीं है जो उसको एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पास क्या लिख के आ रहा है, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज, क्या क्या डिफाइन करने की बोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, आपको ये डिफाइन करना है। देन इसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, मीन्स अब ये आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। कुछ भी प्रिंट कराने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, ये क्या है, एक मेथड है मेन मेथड, क्या लिख के आ रहा नाम, मेन मेथड। मेन मेथड आपको कहाँ बनाना है, आप इसके अंदर बनाएंगे। अरे ये समझ में आ रही है, ए डॉट क्लास के अंदर ये कोई लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या, ये क्या लिखा है, ए डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज है, बोलो यार। अच्छा सब समझ, यही तो है बाइट कोड यार। अभी ए डॉट क्लास फाइल मतलब बाइट कोड ना, ये एक लैंग्वेज है जो कन्वर्ट करता था, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, कोड्स होते हैं। ये कोड है, ये कौन समझ सकता है, ये इसको जवाब, ये हम नहीं समझ सकते, मशीन ही समझेगा, जेवीएम, ये इसको जेवीएम समझ सकता है, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो चेंज किस में करना है, मेन मेथड कहाँ लिखना है, जो चीजें हमें समझ में आती है, सॉरी यार, जो चीजें हमें समझ में आती है, कौन सा समझ में आएगा आपका, नोटपैड, हमें ये समझ में आ रहा है, तो क्या क्या लिखना है यहाँ, मेन मेथड,
मेन मेथड वो आपको प्रोवाइड कर रहा था, मैं अभी पेस्ट कर दिया। माइक ऑफ करो, हेलो, माइक ऑफ करो, है ना। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, लो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब क्या इससे काम चलेगा? यस, इससे काम चल जाएगा, बट आपको एक लॉजिक लिखनी है। लॉजिक लिखने के लिए करली ब्रेस यूज करते हैं। लॉजिक मीन्स क्या आउटपुट, क्या प्रिंट कराना है, डिस्प्ले क्या कराना है। तो कोड है हमारे पास अभी, प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट है। सिस्टम ये क्लास है, आपको बताएंगे आगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोर जावा में ज़्यादा समझना नहीं है, सिर्फ देखना है क्या चल रहा है। ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है, क्या स्ट्रिंग है, क्या इंटीजर, कुछ नहीं समझना अभी इस स्टेज में, क्योंकि ये चीज़ें समझने की ट्राई करेंगे तो आप क्या, कोई नहीं समझ पाएगा। जो मेरे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के पूरी प्रो जावा कंप्लीट करके आते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि मेथड कैसे लिखते हैं। मैंने एक बार पूछ दिया था कि एक पढ़ के आया था दिल्ली से, ठीक है, फाइनल सिंक्रोनाइज्ड, मैंने उससे पूछा तो बताओ ये स्टेटमेंट, ये मेथड सही है या नहीं। तो जो उतने भी दिल्ली से पढ़ के आए थे सब के सब बोले सर रॉन्ग स्टेटमेंट है, कभी मेथड ऐसा होता ही नहीं। कभी मेथड ऐसा होता नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको मानना था कि मेथड कैसा होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि सब सारे लोग वहाँ यही पढ़ाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो इसलिए आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। जिसने पूरी कोर जावा कंप्लीट किया वो नहीं बता पा रहे, तो आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो यार, है। आपको क्या समझ में आएगा कि ये मेन मेथड क्या है? समझे मेरे कहने का मतलब? ये ना ही हिंदी है ना ही इंग्लिश है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हर एक बिना इसको यूज़ किए कोई कोड रन नहीं कर सकते, और जब जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी एज इट इज़ सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए कि ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रेस, आर्क्स, कर्ली ब्रेस, सिस्टम आउट, ये वर्ड क्या है, इनका क्या रोल है, क्यों है, इसको अभी इस स्टेज में सोचने की जरूरत नहीं। अभी आपको क्या करना है, सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जावा सी एंड जावा, मेरे अभी समझाने का मतलब क्या है, ये दो सॉफ्टवेयर क्या है, इनका क्या काम है वो समझना है, ना कि इन्हें समझना है। इनका जब टाइम आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। प्रिंट एलन, क्या मेथड आपको प्रिंट करना है, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बस आप आउटपुट देखिए। प्रिंट करना है जैसे कि मान लीजिए कोई मुझे प्रिंट करना है हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मुझे ये एक स्टेटमेंट है, क्या प्रिंट कराना है, क्लास ए से मुझे प्रिंट कराना है कि आपको प्रिंट करना है, यूज डिस्प्ले कराना है कंसोल पर हेलो फ्रेंड्स। तो ये लॉजिक कंट्रोल एस सेव किया मैंने। सेव करने के बाद वापस जब भी आप सेव करोगे तो बताइए जो हमने जो जावा फाइल में जो चीज़ें लिखी हैं क्या इस डॉट क्लास फाइल में वो प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि कोई अभी चेंजेस नहीं है। क्यों? तब चेंजेस होगा जब हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे, जब न्यू डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। तो इसको अभी कर दो डिलीट, वापस से फिर से कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे यार, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? जावा सी, जावा कंपाइलर, सी मीन्स कंपाइलर, क्लास का नेम मीन्स जावा फाइल का नाम ए डॉट जावा, देन एंटर, कोड कंपाइल, ए डॉट क्लास मिला। अब जो ए डॉट क्लास मिला ये क्या होगा, इसके अंदर मेन मेथड भी हमने लिखा है। अब प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए जेवीएम सॉफ्टवेयर जावा, जावा क्लास का नेम ए, देन एंटर। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? हेलो फ्रेंड्स ना, हाँ दिख रहा है यार कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। क्या नाम है?
अविनाश समझ में आया ये लाइन? नहीं आई? अरे जावा सी एंड जावा समझ में आया? एक कंपाइल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पास अब आपको नेक्स्ट टाइम से अब ये कोड ये इतना बड़ा जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसे देखने की जरूरत है क्या? है? इसको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से इसका काम खत्म। अब आपको मालूम हो गया कि जो जावा फाइल हमारे पास है a.java है, तो फर्स्ट हमें कंपाइल करना है तो जावा सी चाहिए। जब कंपाइल होगा तो हमें डॉट क्लास फाइल मिलेगा। अब ये डॉट क्लास फाइल मिला तो जेवीएम को प्रोवाइड करना है, तो ये आउटपुट देगा। बस ये दो आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मैंने पूरे ये इतना बड़ा डायग्राम बनाया था। तो बताइए समझ में अभी आया या नहीं आया? आप ये डायग्राम को याद करने में लगे थे कि ये कॉन्सेप्ट समझने में? है? कौन डायग्राम याद कर रहा था? अरे डायग्राम वो कहीं नहीं लिखा जाएगा। मेरे डायग्राम जो होते हैं ना बहुत लेंदी और डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको समझने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अप्लाई करना, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डायग्राम बनाता हूँ कि आप चीज़ों को समझे। प्रोग्रामिंग में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो क्यों यूज़ हो रही हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। डायग्राम नहीं पढ़ना है, ना ही डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। अरे नैनिका नंदन, यस यस सर। अब बताइए ये चीजें समझ में आई? जावा सी का क्या काम है, जावा ए का? यस सर, एक कंपाइल करता है और दूसरा एग्जीक्यूट करता है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और आगे चल के इनका भी रोल खत्म, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस फिर आगे चीजें एडवांस होती जाएगी, चीजें कब छूटती जाएंगी, है ना? तो यहाँ याद करना नहीं है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही या इतना चीजें हैं बार बार हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें काम कैसे करना है, क्या चीजें लिखनी है तो उससे क्या होगा, क्या से लिखने से क्या नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना चाहिए, बस। तो अब आज टाइम ज़्यादा हो गया है, तो कल मैं आप लोग को पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है आपको, और कैसे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आज टाइम कितना हो गया? 5 मिनट बाकी। अब मुझे मान लीजिए अभी एक लॉजिक ही लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी इसको करते हैं दूसरा लॉजिक। अब लॉजिक मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो भी लॉजिक हम लिखेंगे किस में लिखेंगे? a.java फाइल, जावा फाइल में सोर्स कोड। तो सोर्स कोड में हमने यहाँ लिखा, ठीक। और मैंने बोला कि आपको कोई एक वेरिएबल a इक्वल टू a वेरिएबल तो सभी को मालूम है यार, मैथ पढ़े हो 10th क्लास में, 8th क्लास में। a इक्वल टू 10, क्यों यार, किसको नहीं समझ में है? b इक्वल टू 20 और a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? सी में क्या है? सी में क्या आएगा? सी में क्या स्टोर्ड है बताओ? a प्लस बी इक्वल टू सी। हाँ अविनाश, दोनों को सम आएगा ना? इतना तो मालूम है, ठीक है। तो मुझे अब प्रोग्राम को कैसे देना है इसको, ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन प्रोग्राम में क्या करना होगा, फर्स्ट आप तो स्टोर करेंगे ना। अब आपके पास कॉपी पेन है तो आपने पहले लिख लिया 10, फिर उसके बाद 20 लिखा। लेकिन यहाँ कंप्यूटर में कैसे स्टोर कराएंगे? तो उसके लिए एक मेमोरी होती है जो स्टोर करती है क्या, किस टाइप का डेटा टाइप, इसका डेटा का टाइप किस टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप। अभी डेटा टाइप बताएंगे, पूरा डेटा टाइप, प्रिमिटिव रेफरेंस क्या होती है सब बताएंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, इंट टाइप का डेटा ए है जिसमें हमने क्या स्टोर करा दिया 10। दूसरा हमने क्या स्टोर इसमें कर दिया इंट बी में
इंट मीन्स इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू बी में पास किया ये, तो ये किया इसके अंदर स्टोर कर दिया बी के अंदर 20। अब हमें इसके अंदर हमें करना है सी के अंदर स्टोर करना, तो सी का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंट, क्योंकि 10 + 20 इक्वल टू इंट मतलब 30 स्टोर कराना है सी के अंदर, है ना। तो हम ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग में पहले क्या होगा, पहले वैल्यू देन इसके अंदर स्टोर। तो स्टोर हम कैसे करते हैं इधर, इसके लिए इंट, पहले ये हमने स्टोरेज बनाया, पहले कैलकुलेट करेंगे, जो आउटपुट आएगा वो स्टोर्ड होगा सी के अंदर। सी के अंदर क्या स्टोर्ड होगी वैल्यू बताओ, इंट ए बी सी। यहाँ पास मैं एक फिर से इसको प्रिंट कराना है मुझे, तो मुझे ये सेम स्टेटमेंट फिर से लिखनी होंगी, कौन सा, एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मीन्स न्यू लाइन, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, सी के अंदर जो भी डेटा है आप क्या करो, डिस्प्ले करा दो। अब बताओ, आपको मालूम है 30 है, यस, तो मैं क्या करूं, कंपाइल करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, ओल्ड रिकॉर्ड मीन्स जो डॉट क्लास फाइल पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो जिसके अंदर जो बाइट कोड जो जनरेट किया था आपने पहले, वो उसी को एग्जीक्यूट करा रहा है। आपने जो चेंजेस किए हैं उसका कोई बाइट कोड तो जनरेट हुआ नहीं है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए वापस से कंपाइल करना होगा ना, नया बाइट कोड बनाना पड़ेगा, तभी तो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो जावा सी ए डॉट जावा, अब ये कंपाइल किया तो आपने नया बाइट कोड क्रिएट हुआ, देन आपने क्या किया, जावा क्लास का नेम ए एग्जीक्यूट, हेलो फ्रेंड्स 30 आया समझ में, अरे ये वाली लाइन समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, इंट ए इंट बी, इंट सी के अंदर हमने ए प्लस बी किया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या आउटपुट आएगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट आप कंपाइल कीजिए जावा सी ए डॉट जावा, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल नया जनरेट होगा, देन आप उससे प्रिंट किए हेलो फ्रेंड्स 200। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई की जगह कर दूं क्या, डिवाइड, और यहाँ पास क्या कर दूं 10 और कर लेता हूँ, अब बताओ क्या, चलिए इस तरह से सिंपल, ताकि नया डेटा हो, देन जावा सी ए डॉट जावा कंपाइल ए डॉट जावा, अब बताओ किसे देख के डर लग रहा है, डिफिकल्ट है प्रोग्रामिंग, अरे डिफिकल्ट है क्या, नैनिका नंदन प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लग रही है, बताओ आज की क्लास देख के, नहीं सर, नहीं है ना, सीख जाओगे कि नहीं, यस सर, हाँ सीख जाओगे यार, टेंशन ना लो, हमारे यहाँ आए और कोई प्रोग्रामिंग ना सीखे, ऐसा हो सकता है, बेस्ट प्रोग्रामर बन के जाओगे यहाँ से, अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, और स्टूडेंट ट्राई करो यार, न्यू स्टूडेंट का थोड़ा, स्टूडेंट बहुत कम है, बात करो ग्रुप में, इसमें ऐड करवाओ, नैनिका आप भी बात करो, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी हो जो क्लास करना चाहते हो, 100% गारंटी है यार, आप बिल्कुल इस चीज़ के आप ना लें, देखो हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट है, अगर इनसे आपको पूछना है तो ये थोड़ा सा शायद मोटिवेट कर दे, हरिओम हरिओम, अरे आवाज़ आ रही है, यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग,
कोर जावा के स्टूडेंट हमारे भी नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि काफ़ी प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। क्या है कि अदर बैकग्राउंड से हैं इन लोग, क्या नाम है, सिविल वाले हैं, कुछ अलग अलग हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको अभी स्टार्टिंग में डर लग रहा है कि हमारे लायक प्रोग्रामिंग फील्ड है, आईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो अगर लगन से और मेहनत से किया जाए तो असंभव कुछ तो है नहीं। पहले तुम अपने बारे में हेलो, अपने बारे में पहले बता दो, 5 मिनट में कंप्लीट सर, कर देना, ज़्यादा मत बताना क्योंकि दूसरी क्लास ओके है। सर, 5-10 मिनट में अपने बारे में बताओ। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी? अविनाश, नैनिका और आयुष, अमर, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो हरिओम से, अगर कोई डाउट है आप लोगों को। ठीक है, तो किस बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड से हैं? हाँ सारे लोग? हाँ, सिविल वाले। ओके। अच्छा, बीएससी आईटी, ट्रेन भी बीएस मैथ से, ठीक भाई, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ना स्टार्टिंग में यहाँ जैसे कि आप कोई सिविल से हैं या चेंज कर रहे हैं फील्ड को, या फिर परमानेंटली इसी को लाइफ टाइम के लिए आपको इसी में जाना है, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारी सिचुएशन जब नए फील्ड में जाते हैं जिसके बारे में हमें जीरो नॉलेज होती है, मतलब कुछ भी नहीं पता होता कि सामने रास्ता कहाँ जाएगा, कहाँ खत्म होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना। लेकिन उससे घबराना नहीं है, बस मेहनत करते हुए और चलते जाना है ना। तो लेकिन बहुत मुसीबतें भी आएंगी, हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर भटकाने की कोशिश भी करें, है ना। लेकिन तुम इसे फोकस्ड होकर के बस करते जाओ, और ये रास्ता इतने आपको ऑप्शन देगा, इतनी ब्रांचेस आपके लिए खोलेगा ना आईटी के अंदर, कि पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज सामने। क्योंकि तुम देख ही रहे हो सामने आगे वाला जो फ्यूचर है वो पूरा आईटी का ही होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रही है उसका कोई जवाब ही नहीं है फिलहाल की कंडीशन में। और वो सारी चीजें होती हैं हमारी जावा से निकलती है, पाइथन वगैरह जितनी भी सारी लैंग्वेज है जो सिक्योरिटी बेस्ड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो जावा से होती है। जावा अदर लैंग्वेज से बेस्ट क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी लेवल और इंडिपेंडेंट, सर ने बताया होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब कि अगर आपने प्रोग्रामिंग या आपने एप्लीकेशन या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर एक बार बना दिया तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में आप कहीं भी, चाहे वो लैक में हो, चाहे वो मैक में हो, चाहे वो लाइनेक्स में हो, चाहे आप विंडोज में हो, कहीं भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, कहीं भी आप उसको रन कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, आपको जो भी सर ने जो काम दिया जाए बेसिकली उस पर फोकस करते हुए वो काम करते जाइए। कोर जावा इज अ बेसिक पिलर। किसी भी मकान की जब तक नींव मजबूत नहीं होती है, प्रोग्रामिंग जैसे सेम ही फील्ड है, अगर कोर जावा हमारा क्या है, नींव है, बेसिक चीज है, बेसिक पिलर है। स्टार्ट करने से पहले इसको आप मजबूत कर ले, प्रोग्रामिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी तो फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको आप यूज करते जाइए। उसका पता होना चाहिए कि इसको हम कोई क्लास या इसको लगाने से क्या होता है। वो चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, लॉजिक्स लगाने कैसे हैं, वो सारे कोर जावा से आते हैं। अगर आपकी कोर जावा मजबूत है तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए प्रोग्रामिंग कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप कोर जावा को 3 महीने 6 महीने लगा दो बस, बाकी आपके लिए सारा चीज़ आसान है, एक हेलो, दूसरे से लिंक है सारी चीज़ें। जी सर। ठीक है। तो हरिओम एक वर्किंग कैंडिडेट है, कंपनी में काम करता है, दिल्ली का है। तो कितने साल हो गए, कब से काम कर रहे हो यार तुम आईटी में? सर मैं आईटी में काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, और उससे पहले सर मैं नॉन आईटी में था, टाटा मोटर्स बिहार हाउस पलवल में। तो वो मेरा नॉन आईटी फील्ड था। यस सर। तो वहाँ मैं एज अ सुपरवाइजर अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वहाँ जो हमारे जीएम थे सर, मैनेजर, उन्होंने मेरे को जब मेरे स्किल्स देखी तो उन्होंने बोला कि आपके लिए तो ये काम है ही नहीं, आपके लिए तो वो काम है। तो उन्होंने सर रिकमेंड किया कि आप ऐसा करो, इस फील्ड में जाओ, आपके लिए रिलेटेड ये ठीक है। तो सर मैं वहाँ टेस्टिंग वेस्टिंग में कुछ सीखने लगा, उन्होंने थोड़ा सा दे दिया मेरे को।
फिर मैं जो एक सऊदी की लास्ट कंपनी थी उसमें सर मैं काम करता पिछले 1 साल से सर मैं जावा में हूँ अभी, जो आपके साथ पढ़ के और जॉब लेके और चल रहा है मेरा काम। अच्छा, वो तो मालूम ही है। यस सर। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मैं 3 साल लगातार एक ही कंपनी में काम किया हूँ, सऊदी अरेबिया की कंपनी में, उसमें पीएचपी यूज होता था। अच्छा, हाँ सर, बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड के लिए तो वही एचटीएमएल बूटस्ट्रैप ये सब चलता है उसमें। ठीक उसमें है। 2-3 प्रोजेक्ट। जी सर। ठीक है, बाकी लोग हैं, ठीक है, मिलते हैं कल, आप परेशान मत हो, ठीक है। और सारी कोई चीजें भी क्लियर। किसी भी चीज की सर अगर रिक्वायरमेंट या कुछ भी चीज जरूरत पड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर कॉल कर सकते हैं मेरे को। हाँ, बाकी सीनियर मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसको जो भी हेल्प की जरूरत हो, जो चीज, जो डाउट हो। अभी अभी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप चलिए, कोर जावा पूरा अच्छे से चलेगा। फिर आगे आपको प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा, उसमें क्या है, चीजें कोई दिक्कत आ रही है, तो सीनियर आपकी हेल्प करेंगे आपको बराबर, ठीक है, सब बताएंगे। चलो, यस ठीक सर, है, बिल्कुल सर। मिलते हैं, ओके। हाँ हाँ। हाँ, यस, बोलो। भाई कोई भी कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो सामने वाला कुछ देखा नहीं है आपका। मेरी सर मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ना फर्स्ट टाइम, बस वहां हाँ, माइनर किया था कि क्या किया करके आए हो आप। मैंने कहा ग्रेजुएशन। उन्होंने डिग्री सर देखी तक नहीं, उन्होंने सिलेक्ट हाँ। किया। अब कोई डिग्री पूछता ही नहीं, अब एक्सपीरियंस चलता है। एक्सपीरियंस पर्सन से डिग्री नहीं मांगी जाती है यार, बस रिज्यूमे हाँ, में जो लगा दोगे वो लग गया, बस हो गया। वो लग ठीक गया। है, आपको अगर आप बीएससी की जगह अगर 1 साल जॉब करने के बाद में अगर बीटेक भी लगा दोगे ना, कोई देखने वाला नहीं है कि आप तो बीटेक है या बीएससी है। यहाँ तक बीए भी नहीं देखते हैं कोई, कि बीए वाला ये भी नहीं बंदा कोई काम देखता है। करे। हाँ, ठीक है, तो यस। कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या डिग्री है। अरे प्राइवेट जॉब है यार, कोई कौन सा गवर्नमेंट है, सरकारी, इतना डर रहे हो। नहीं 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 नहीं। प्राइवेट जॉब है, इस यहाँ सिर्फ स्किल चलता है, डिग्री से कोई मतलब नहीं। और एक कंपनी निकालेगी दूसरी में चले जाओ, दिक्कत कहाँ आ रही है। हाँ, लाखों कंपनी है, कंपनियों की लाइन प्राइवेट में लगी। तो लाखों प्राइवेट। कंपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर। हाँ, ठीक है, निकालेगी कंपनी तभी जब आपसे काम नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बस। काम आ रहा है तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप पढ़े जिसको भी नहीं है काम ना, तो नहीं आ रहा है वो बीटेक और एमटेक है तो उसको निकालेगी। आपके पास हाँ बीएससी है, आपको काम आता है, आपको नहीं निकालेगी। दैट्स हाँ, ऑल। ठीक है। हाँ, काम सीखो बढ़िया अच्छे से। चलो, ओके, बाय, बाकी लोग जा सकते हैं, कल ज्वाइन करो।